नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार और आप देख रहे हैं ओएस ब्लॉगर। आज के इस नए ब्लॉग में मैं आ चुका हूं बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित थावे, जहां पे स्थित है मां सिंहासनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको कराऊंगा माता के दर्शन, जिनके दर्शन मात्र से ही आपके मिट जाएंगे सारे कष्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को भी फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि हम दिल्ली से गोरखपुर आए। गोरखपुर में मैंने छठ मनाया, फिर छठ के बाद मैं आ गया अपने गांव बिहार के गोपालगंज में, और अब मैं जा रहा हूँ गोपालगंज में स्थित प्रसिद्ध माँ थामे वाली के दर्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये गांव के रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं थामे। वीडियो को अंत तक देखें, हम आपको थामे माता के दर्शन भी कराएंगे और वहाँ पर स्थित रहसु भगत कैसे बाघ से दौरी करके अन्न निकालते थे इसके बारे में भी बताऊंगा। मंदिर पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम है, तो चलिए इसका सदुपयोग करते हैं और हम आपको थावे मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देता हूं। माँ थामे वाली का पवित्र मंदिर बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। माँ अपने एक और पवित्र स्थान कामरूख असम से यहाँ पहुँची थी, जहाँ वह अपने महान भक्त श्री रहसु भगत की प्रार्थना पर माँ कामाख्या के रूप में जानी जाती हैं। माँ को सिंहासनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, रासु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने पर भक्तों और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर में नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित आसपास पड़ोसी राज्यों के काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना और माता के दर्शन करते हैं। वैसे तो यहाँ पे सालों भर भक्तों की कतार लगी रहती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र में पूजा करने का यहाँ पे विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र में यहाँ खास मेला भी लगता है। इसके अलावा इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा अर्चना भी होती है। सावन के महीने में भी थावे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर को लोग थावे वाली माता का मंदिर सिंहासनी देवी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ नवरात्र में पशु बलि देने की भी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लोग माँ के दरबार में खाली हाथ आते हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और झोली भर के यहाँ से अपने घर जाते हैं। अच्छा, थावे माँ के मंदिर की स्थापना की कहानी भी बहुत रोचक है। तो चलिए आपको ये भी कहानी बताता हूँ, कैसे माँ यहाँ पे प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त समझते थे, लेकिन तभी राजा मनन सिंह के काल में अकाल पड़ गया। उसी दौरान थावे में माता रानी का एक और भक्त रहसु था। रहसु के द्वारा पटेर को बाघ से दौरी करने पर चावल निकलने लगा। यही वजह थी कि वहाँ के लोगों को खाने के लिए अनाज मिलने लगा। यह बात राजा तक पहुँची, लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा रहसु के विरोध में हो गया और उसे ढोंगी कहने लगा
और उसने रहसू से कहा कि माँ को यहाँ बुलाओ। अगर तुम माँ के बहुत बड़े भक्त हो तो माँ को यहाँ मेरे सामने बुलाओ। इस पर रहसू ने राजा को कहा कि यदि माँ यहाँ आई तो आपका राज्य बर्बाद हो सकता है, आपका पूरा राजपाट समाप्त हो सकता है। लेकिन राजा अपने जिद से नहीं हटा और रहसू भगत के बार बार मना करने के बाद भी उसने माता को बुलाने की जिद ठाने रखी। तब रहसू भगत के आवाहन पे देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची और इस प्रकार थावे पहुंचते ही इस हठी राजा का पूरा भवन गिर गया, उसका पूरा राजपाट समाप्त हो गया, उसका पूरा राज खत्म हो गया। तब से माँ दुर्गा कामाख्या से चलकर थावे में स्थित हैं और यहाँ पे भक्तों को दर्शन देती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, सारे कष्टों को हर लेती हैं। तो इसी मान्यताओं को रखते हुए यहाँ पे 12 महीने काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी रहती है और भक्त दूर दूर से माँ के दर्शन करने के लिए थावे आते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर और आपको वहाँ पे माँ के दर्शन कराएंगे, रहसू भगत को भी दिखलाएंगे, कैसे वो बाघ से दौरी करके अन्न निकालते थे वो भी दिखलाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हमारे साथ थावे मंदिर। तो अब हम माँ थावे वाली के मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अब गांव की सड़कों से निकलकर हम मेन सड़क पे आ गए हैं। ये है गोपालगंज जिले से सिवान जिलों को जोड़ने वाला रास्ता और इसी रास्ते के बीच में स्थित है माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जो सामने चौराहा है, यहीं से लेफ्ट हम टर्न होंगे और यहीं पे है माँ दुर्गा का पवित्र मंदिर। तो ये आप देखिए, अब चलते हैं, हम लोग थावे पहुंच चुके हैं। बगल में मंदिर है लेकिन उसके पहले अब गाड़ी को पार्किंग में पार्क करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। देखो शादी हो रहा है। तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद अब हम आ चुके हैं मंदिर के आसपास। ये आप देख सकते हैं, इन्हीं रास्तों से होते हुए हम जाएंगे थावे मंदिर। दोनों तरफ आप ये दुकानें देख सकते हैं, तरह तरह की दुकानें हैं। यहाँ से आप प्रसाद खरीद कर माता को चढ़ा सकते हैं। ये आप देखिए भक्तों की भीड़ है, ये पूरा मेला जैसा माहौल है। ये हमेशा यहाँ पे इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी आ जाइए, साल में कभी भी आ जाइए, ऐसा ही माहौल रहेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग खरीदारी भी करते हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद के ले जाते हैं। पूजा पाठ की सामग्री भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो माँ थावे वाली के दर्शन कराएं उससे पहले हम चलते हैं रहसू भगत के मंदिर। तो ये आप देखिए, ये रहसू भगत मंदिर जाने का है रास्ता। देख रहे बाबू, बाबू देख रहा है। इन्हीं रास्तों से होते हुए हम जाएंगे रहसू भगत के मंदिर।
बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है माँ थामे वाली का मंदिर। यहाँ से काफ़ी संख्या में भक्तों की जमघट हमेशा लगी रहती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं रहसु भगत के मंदिर, जो माता के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हीं के कहने पे माता यहाँ पे दर्शन दी थी, तब से थामे में विराजमान है। ये आप देखिए, ये है रहसु भगत का मंदिर। ये आप सामने देख सकते हैं, भक्तों की काफ़ी भीड़ है। ये देखिए, इसी प्रकार ये है सामने रहसु भगत। इसी प्रकार माता ने दर्शन दिया था। देखिए, रहसु भगत के सिर से निकला हुआ है माँ का हाथ कंगन दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, ये है माँ के बहुत बड़े भक्त रहसु भगत। और ये देखिए, ये है बाघ, और इन बाघों को देखिए कैसे बांध के रखा गया। ये एक प्रतीक है। रहसु भगत जब यहाँ पे अकाल पड़ा था तो इन्हीं बाघों से दौरी करके अन्न निकालते थे, धान से चावल निकालते थे और यहाँ की जनता को देते थे ताकि उनका पेट पल सके। ये जो मैंने कहानी आपको पहले बताई उसमें इसी का जिक्र है। ये आप देखिए, बाघ है, इनके गले को बांधा हुआ है। सारे बाघों को एक साथ जोड़कर दौरी किया जाता था और दौरी से जो चावल निकलता था वो यहाँ के प्रजा में रहसु भगत बांटते थे और उनका पेट पलता था अकाल के समय। पूरी कहानी मैंने आपको पीछे बताई है, तो इसी के विषय में मैंने आपको बताया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। तो अब रहसु भगत के मंदिर से अब हम लोग आ चुके हैं माता के दर्शन करने। तो ये अब देखिए, ये है माँ थामे वाली का प्रसिद्ध मंदिर, और अब हम चलेंगे अंदर और आपको कराएंगे दर्शन। तो लीजिए, हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और ये कीजिए माँ थामे वाली के दर्शन। तो ये देखिए, ये है माँ थामे का प्रसिद्ध गर्भगृह, आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।